नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे मकर संक्रांति की पावन कथाएं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन हमें स्नान दान के साथ ही दीप दान करना चाहिए और कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रवण करते हैं मकर संक्रांति की पावन कथाएं। एक समय की बात है, पृथ्वी लोक पर एक राजा थे। उनका राज्य बड़ा ही सुखद था, समृद्ध था और राजा बड़े ही दयालु थे। इसी राज्य में एक ब्राह्मण हरिदास निवास करता था। हरिदास एक तपस्वी था और उसका विवाह गुणवती नामक युवती से हुआ था, जो कि बहुत ही सुशील, धर्मवती और पतिव्रता स्त्री थी। गुणवती ने जीवन भर सभी देवी देवताओं की उपासना की और सभी प्रकार के व्रत किए तथा दान धर्म अत्यधिक किया करती थी। इसके अलावा अतिथि सेवा को भी वह अपना धर्म मानती थी। ऐसे ही हंसी खुशी और ईश्वर की उपासना करते हुए वह वृद्ध हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए। यमलोक में सुंदर सिंहासन पर धर्मराज विराजमान थे और उनके ही पास में चित्रगुप्त भी बैठे थे। तो चित्रगुप्त के पास सभी प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त प्रभु को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे। तभी वहां यमदूत गुणवती को लेकर पहुंचे। गुणवती उन्हें देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह नीचे कर खड़ी हो गई। चित्रगुप्त ने गुणवती का ब्यौरा निकाला और धर्मराज को बताया। धर्मराज ने पूरा ब्यौरा देखा और वे प्रसन्न हुए, परंतु फिर उनके मुखमंडल पर थोड़ी सी उदासी छा गई। यह देखकर गुणवती ने पूछा, हे प्रभु, मुझसे क्या भूल हुई है? यम धर्मराज ने उत्तर दिया, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए हैं, उपासना की है, परंतु कभी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा पाठ या कोई भी दान धर्म नहीं किया है। धर्मराज की यह बात सुनते ही गुणवती क्षमा याचना करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि आपकी उपासना किस प्रकार से किया जाता है। कृपा करके मुझे वह उपाय बताइए। मैं आपके मुख से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी यह इच्छा है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर आपकी भक्ति करूं और सभी लोगों को इसके बारे में बताऊं। धर्मराज ने उसकी विनती सुनकर बताया कि जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, यानी मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। उस दिन से लेकर पूरे 1 वर्ष तक मेरी पूजा करते हुए कथा सुनना चाहिए और एक दिन भी पूजा या कथा छूटनी नहीं चाहिए। साथ ही पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, धीरज रखना व संतुष्ट रहना। दूसरा, अपने मन को वश में करना और सभी को क्षमा करना। तीसरा, चोरी और अन्य दुष्कर्म कभी नहीं करना। चौथा, मानसिक और शारीरिक शुद्धि यानी पुरुष व स्त्री से बचकर रहना। पांचवां, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना। छठवां, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, यानी कि अपनी बुद्धि को पवित्र रखना। सातवां, पूजा पाठ एवं दान पुण्य इत्यादि करते रहना। आठवां, व्रत करना एवं व्रत की कथा का श्रवण करना। नौवां, सच बोलना एवं सभी से अच्छा व्यवहार करना। 10वां, क्रोध कभी नहीं करना। धर्म के इन सभी 10 लक्षणों का पालन करते हुए पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को नियम से सुनना, दान पुण्य व परोपकार करना, अगली मकर संक्रांति पर इस व्रत का उद्यापन करना, अपने सामर्थ्य से मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराकर हवन एवं पूजन करना एवं साथ ही चित्रगुप्त की पूजा करके काले तिल के लड्डू का भोग लगाना, ब्राह्मण भोज कराना एवं बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करना। इसके अलावा गरीबों जरूरतमंदों को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा व वस्त्र आदि का दान करना। हो सके तो गौदान भी करना। धर्मराज से व्रत की पूरी कथा सुनकर गुणवती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से एक बार मृत्युलोक में जाने की आज्ञा दीजिए, जिससे मैं आपके व्रत को कर सकूं और इस व्रत का प्रचार भी लोगों में कर सकूं। इस पर यमराज ने अपनी सहमति दे दी। धरती लोक पर गुणवती पुनः जीवित हो उठी और उसके परिजन अत्यंत ही प्रसन्न हुए। गुणवती ने धर्मराज से हुए वार्तालाप के बारे में अपने पति देव को बताया और कहा कि हम यह व्रत अवश्य ही करेंगे और धर्म के नियमों का पालन भी करेंगे। मकर संक्रांति आते ही गुणवती और उसके पति ने व्रत करना शुरू कर दिया और 1 वर्ष पश्चात इसका उद्यापन किया।
इस व्रत के प्रभाव से धर्मराज की कृपा हुई और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। दोस्तों, मकर संक्रांति की दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे। भाई की शादी हो गई थी, लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई हमेशा व्रत और नियम करती रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी के लिए कहा, तब उसने शादी के लिए मना कर दिया। उसने अपने भाई भाभी से कहा कि मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना पूरा जीवन बिता लूंगी। गांव के सभी लोग कहने लगे, हे गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़ी के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी। जो भी बचा खुचा खाना होगा वह भेज देना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इसी तरह बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन उस देश के राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहे थे। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपाबाई के झोपड़े पर पड़ी। राजा ने झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाई कि यहाँ कौन रहता है। जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी का दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर पोपाबाई अंदर से ही पूछी, बाहर कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? क्या काम है? तब राजा ने उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। पोपाबाई ने कहा, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और बलपूर्वक पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल पड़े। पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के बाद धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने उन्हें स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई। वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज ने कहा, इस पर पोपाबाई का राज है। सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। इस प्रकार से सेठ सेठानी धरती पर जाकर दान और व्रत किए और उद्यापन किया, कथा का श्रवण किया। तब फिर से उन्हें यमदूत लेने गए और जब स्वर्गलोक में लेकर आए तो उन्हें स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ मिला और स्वर्ग में उन्हें स्थान मिला। बोलिए पोपाबाई की जय। मकर संक्रांति की एक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी। वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमदूत ने पूछा कि हे माई, गऊ का दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने मन में गाय माता का ध्यान किया तो गाय माता उपस्थित हो गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई ने नदी पार कर लिया। आगे गई तो काले कुत्ते खाने को दौड़े। तब यमदूत ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमदूत ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है या नहीं? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौओं ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। यमदूत ने कहा, जूते चप्पल का दान किया है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया तो चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से पूछा, आप किसको लेकर आए हो? यमदूतों ने कहा, बुढ़िया माई ने बहुत दान पुण्य किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया है, इसलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई ने विनती की कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने दो। मैं 7 दिनों में धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी उसके प्राण लौटा दिए। धरती पर बुढ़िया के शरीर में जान वापस आ गई। सभी लोग बुढ़िया माई को जीवित देखकर भूतनी भूतनी कहकर चिल्लाकर भागकर खड़े हो गए। बुढ़िया माई अपने घर आई। बेटे बहू से कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज के कहे के अनुसार वापस आई हूँ। मैं प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उसका उद्यापन करके फिर वापस चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे बहू ने पूजा की सभी सामग्री की व्यवस्था कर दी।
लेकिन कहानी के समय हुंकारा नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुंकारा भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के पश्चात उद्यापन करके दान किया। 7वें दिन धर्मराज ने बुढ़िया माई के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांव वालों ने स्वर्ग जाने के लिए कहा। तब बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है। यह सुनकर सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज की कहानी सुनाने के लिए कहा। बुढ़िया माई से कहानी सुनने के बाद सभी गांववासी विमान में बैठकर स्वर्ग को पहुंचे। सभी गांववासी को देखकर धर्मराज बोले, मैंने तो केवल बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था। बुढ़िया माई ने कहा, मेरी कहानी इन सभी ने सुनी है, इसलिए मेरा आधा पुण्य इनको दे दो और स्वर्ग में वास दे दो। तब धर्मराज ने सभी गांववासियों को स्वर्ग में स्थान दिया। सो हे धर्मराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग दिया वैसे ही सबको स्वर्ग देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सभी को स्वर्ग में स्थान देना। बोलिए धर्मराज जी की जय। दोस्तों, कथा समाप्त हुई। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।